हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज सक्सेना मैथ्स। आज के क्लास में हम लोग यूपीएससी सीएससी सेट चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, इन पर हम लोग कुछ हम PYQ को सॉल्व करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, उसी टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर है आपका क्वेश्चन। ये आपके यूपीएससी सीएससी सेट 2019, ये आपके 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है। यानी अगर हम इन नंबर को और इन नंबर को जोड़ दें तो इनका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका 7a3। हम लोग करते हैं 136 प्लस 5b7। अगर हम इन नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आपका प्राप्त होगा, जो आपका योगफल होगा 7a3 है। जहां ए और बी पूर्णांक हैं, जो हमारे ए और जो हमारे बी है वो हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थता 3 से विभाज्य है। ये जो आपके 7a3 है ये आपके किन से 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर के डिजिट को हम लोग ऐड कर दें तो वो जो आपका नंबर या फिर डिजिट प्राप्त हो रहा है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो जो आपका नंबर होगा वो आपका कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 प्लस ए प्लस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 10 प्लस ए। अगर हम यहाँ a की वैल्यू 1 ले तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। 11 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए हम a की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने लिया 10, अगर हम यहाँ a की वैल्यू हम 2 ले लें, कितना लें a की वैल्यू 2 लें, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और 12 आपका 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पर हम a की जो वैल्यू लेंगे ये हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। a की वैल्यू हम कितना रखेंगे यहाँ पर 2, 7 2 3। अब ये जो आपका नंबर बना 723, ये आपका कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, इसीलिए हमने a की वैल्यू क्या लिया है 2 लिया है। ये आपका एज इट इज जैसे रहेगा 136 प्लस 5b7। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा 5b7 ये आपका ऐसे रहेगा, और ये इधर हमारा 7 2 3, ये इधर प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 136 इक्वल ये आपका 5b7। जब इस नंबर में से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 587। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, नेक्स्ट आगे b का एकमात्र संभव मान क्या है, यानी हमें b की वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ये नंबर इनके इक्वल है, तो ये जो नंबर होगा ये भी इनके इक्वल होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर 587 है, तो यहाँ पर भी हमारा 587 होना चाहिए, तभी ये इनके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो 7 है, 7 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर b के प्लेस पर 8 नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो b हो जाएगी, b की वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो b का हमारा जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, b का एकमात्र संभव मान क्या है, वो आपका 8 है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, डी नंबर आएगा 8। अगर हम यहाँ 8 रख दें, 5 b की प्लेस पर अगर हम 8 रख दें और ये 7 आपका एजिटिज है, तो ये नंबर आपका इनके इक्वल हो जाएगा 587। अब देखो ये नंबर कंप्लीटली ये इनके इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर b की वैल्यू हमने क्या लिया है, 8 लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक अंक n ग्रेटर देन 3 भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है। यानी गिवन दैट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में n ग्रेटर देन 3, यानी n की जो वैल्यू होगी वो आपकी 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और जो आपकी n की वैल्यू होंगी वो आपकी 3 से डिविजिबल होंगी, बट यहाँ पर 6 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो हम n की वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर हम 3 लेंगे तो
यहाँ पर एक कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो आपकी 3 से बड़ी होनी चाहिए, ना कि इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम 9 ले सकते हैं। 9 लिए अगर हम n की वैल्यू, तो ये आपके सारे कंडीशन फॉलो करेंगे। ये आपके 9 3 से डिविजिबल होंगे और 6 से डिविजिबल नहीं होंगे, और ये जो 9 है वो आपके 3 से क्या होंगे, बड़ी भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? ये जो हमारे निम्नलिखित हैं इनमें बताना है कौन सा 4 से भाज्य यानी 4 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं। ए नंबर है आपका 2n। तो ये आपका 2n, इट मीन्स ये क्या लिखा है, 2 इंटू n लिखा है। मल्टीप्लाई में 2 इंटू n की वैल्यू कितना है आपका 9। n की वैल्यू हमने कितना लिया है 9, यानी n का जो हमारा वैल्यू है यानी मान है वो हमारा कितना है 9। चेक करते हैं इनको। 9 2 जा कितना हो जाएगा, नहीं 2 9 जा कितना हो जाएगा आपका 18। क्या आपका 18 4 से डिविजिबल है? ये आपके 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर है आपका 3 इंटू एन। 3 इंटू एन के प्लेस पर है आपका 9 इक्वल 9 3 जा कितना हो जाएगा आपका 27। ये आपका 27 4 से डिविजिबल है, ये आपका नहीं, इसीलिए भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हम सी नंबर चेक करते हैं। सी नंबर है आपका 2n प्लस 4। तो आपका 2 इंटू एन के प्लेस पर क्या है आपके 9, तो यहाँ 9 पुट करेंगे प्लस 4 इक्वल यहाँ पर आएगा 18। 2 9 दे आपका 18 प्लस 4, ये आपका 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 22। क्या आपका 22 4 से डिविजिबल है? ये आपका डिविजिबल नहीं है, इसीलिए भी ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। बचे कौन सा ऑप्शन, डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चेक करते हैं इनको भी। ये हमारा कितना होगा, डी ऑप्शन 3n प्लस 1। ये आपका क्या है 3n प्लस 1। 3 इंटू जो आपका n है, n की वैल्यू कितना है आपका 9 प्लस 1। 3 का जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 27। 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 आपका कितना आएगा 28। और 28 ये जो है ये आपके 4 से डिविजिबल होंगे, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सही है। तो सारे कंडीशन इस प्रकार से फॉलो करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने n की वैल्यू 9 निकाला है, और 9 इसमें पुट कर दो। जो आपके 9 पुट करने पर जो आपका ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन की जो वैल्यू डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है या फिर आप रूल समझ लीजिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपके पेपर में काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। आप एनी नंबर लीजिए, आप 6 डिजिट का एनी नंबर लीजिए, अगर वो उस नंबर का फॉर्म ABC अगर इस फॉर्म में है, तो वो नंबर हमेशा 7 11 एंड 13 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आप 6 डिजिट का एनी नंबर लीजिए, जैसे हम 9 5 3 9 5 3, यहाँ पर ए के प्लेस पर 9, बी के प्लेस 5, सी के प्लेस पर 3, ऐसे फिर उसको हमने रिपीट कर दीजिए 9 5 3। ये आपका 6 डिजिट का नंबर ABC के फॉर्म में है। तो ये जो हमारा नंबर होगा, ये नंबर हमारा 7 11 एंड 13 से डिविजिबल होगा। आप एनी नंबर ले सकते हो, आप एनी नंबर जैसे 1 2 3 1 2 3, ये नंबर आपका ABC के फॉर्म में है, तो ये नंबर हमारा हमेशा डिविजिबल होगा 7 11 एंड 13। यानी आप एनी नंबर लो, जैसे यहाँ हम 9 8 5 9 8 9 लें, और उसके बाद में हम 9 8 9 लें। आप एनी नंबर लो, अगर उस नंबर का फॉर्म ABC के फॉर्म का है, तो वो नंबर हमेशा 7 11 एंड 13 से डिविजिबल होगा, एनी नंबर। बस आपको ये देखना होगा कि वो आपका 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ABC के फॉर्म में होना चाहिए। एक 6 अंक की संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य होगी यदि वह ABC के रूप में है। A 6 digit number is divisible by 7 11 and 13 if it is in the form of ABC। एग्जाम्पल में हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो अभी हम करके देखें। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चेन के लिए एक्स वाई जेड के रूट की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है? 7 और 11 से, 11 और 13 से, 7 और 13 से, 7, 11 और 13 से। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। क्या हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी आप 6 डिजिट का नंबर लीजिए, अगर आप इन 6 डिजिट का नंबर लीजिए, वो अगर आपका ए बी सी और एक्स वाई जेड अगर इस फॉर्म का वो नंबर है 6 डिजिट का नंबर, तो वो हमेशा 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल होता है एक्स वाई जेड के किसी भी मान के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ले 1, y की वैल्यू ले हम 2 एंड z की वैल्यू ले हम 3, आप यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर नंबर बनाया आपका जो एक्स वाई जेड, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें यहाँ 1 और y की वैल्यू रख दें यहाँ 2 एंड z की वैल्यू रख दें 3, ऐसे फिर यहाँ 1 2 3, ये आपका 6 डिजिट का नंबर है और ये नंबर आपका एक्स वाई जेड यानी ए बी सी के फॉर्म का ये नंबर है। तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा आपका 7, 11 एंड आपका 13 से, हमेशा ये डिविजिबल होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? आपका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन होगा 7, 11 और 13 से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5z 3x 4y 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करें। यहाँ पर यह जो आपका 5z 3x 4y, ये जो नंबर है आपका 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर आप एनी 6 डिजिट का नंबर लीजिए, अगर वो 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? वो हमेशा ए बी सी वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ए बी सी के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की जो आपकी वैल्यू होगी आपकी 5, वी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर जेड एंड जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 3। ये आपके किस फॉर्म में होना चाहिए? ए बी सी के फॉर्म में होना चाहिए, ए बी सी के फॉर्म में। तो ए की वैल्यू यहाँ 5, बी की वैल्यू यहाँ जेड एंड सी की वैल्यू यहाँ पर 3। ऐसे हम इनको चेक करें तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी x और बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 4 एंड जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी y। यहाँ पर देखें हमें फाइंड क्या करना है? हमें x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू और z की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये हमें हमारा a बराबर है x और यहाँ a बराबर है 5। अगर a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, a की वैल्यू यहाँ अगर हम 5 रख दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपकी क्या आएगी? यहाँ से जो आप a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें 5 तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर x और दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जो x की वैल्यू निकलेगी वो आपकी कितना निकलेगी? 5 निकलेगी। ऐसे आप यहाँ पर देखें तो यहाँ है b बराबर z और यहाँ b बराबर कितना है आपका 4। तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर हम 4 यहाँ पुट कर दें तो z इक्वल कितना हो जाएगा? दैट इम्प्लाइज यहाँ पर z की वैल्यू निकलेगी वो आपकी कितना निकलेगी? 4। ऐसे आप यहाँ पर देखें c इक्वल है आपका y और यहाँ c की वैल्यू है कितना? 3। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू 3 अगर यहाँ पर हम 3 पुट कर दें तो ये बराबर हो जाएगा y के। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जो y की यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो आपकी कितना निकलेगी? वो आपकी 3 निकलेगी। अब यहाँ पर आप ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पर आप जेड एक्स वाई की वैल्यू आप पुट करो। ये देखो क्या चेक करो, ये आपका ए बी सी के फॉर्म में आ रहे हैं। ये आपको 5, जेड की वैल्यू है आपका 4, ये आपका 3 एज इट इज रहने दीजिए और ये आपका एक्स की वैल्यू है आपका 5 और 4, ये आप एज इट इज रहने दीजिए और यहाँ पर y की वैल्यू है आपका 3।
ये देखिए आपका एबीसी के फॉर्म में बनना है, ये 543 ये आपकी किस फॉर्म में बनना है, ये आपका नंबर एबीसी के फॉर्म में बनना है, एबीसी के फॉर्म में आपका नंबर बनना है। इसीलिए जो आपका एक्स वाई की वैल्यू क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आप हमें फाइंड करना था एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आप इन वैल्यू में पुट कर दीजिए, एक्स बराबर कितना है आपका 5 प्लस वाई बराबर कितना है आपका 3, माइनस लगा दीजिए यहाँ पर जेड की वैल्यू है आपका 4। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, और यहाँ 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है 4। आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही, आपका डी नंबर सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।